नमस्कार दोस्तों। आज मैं नई सुबह के साथ आपको कुछ और हस्त मुद्रा के बारे में बताऊंगा, जिसके अनेकों लाभ हैं, जिससे आप यह मुद्रा करके अपने जीवन को और सुखी बना सकते हैं, तरह तरह की बीमारियां हटा सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये जो हमारा प्राण होता है, हमारे जो शरीर है, इसके अंदर 5 प्रकार की वायु होती है। वायु मतलब प्राण। 5 मैंने एक वीडियो में आपको कवर भी किया था। सबसे पहला जो वायु है, सबसे पहला प्राण है, वो प्राण वायु, जिससे हम सांस लेते हैं दिन भर में। एक मनुष्य दिन भर में 26,000 बार सांस लेता है 24 घंटे के अंदर। यह क्रिया चलती ही रहती है, हम उस पर ध्यान नहीं देते हैं। दूसरी वायु होती है अपान वायु, जो कि नाभि क्षेत्र के नीचे के पोर्शन को हेल्प करती है, जैसे कि मल मूत्र का त्याग करना, वीर्य का त्याग करना, प्रसव में, इन सब में वह सहायता करती है। तीसरी वायु है उदान वायु, जो कि ऊपर की तरफ उठती है, नाभि क्षेत्र के ऊपर की तरफ कार्य करती है, जैसे कि जब हम ढका लेते हैं, पलक झपकाते हैं, छींकते हैं, खांसते हैं, यह सब उदान वायु की तरफ से हेल्प से होता है। चौथी है समान वायु, जो कि हमारे पेट के डाइजेशन में को है, जो हमारा स्टमक है, इसके अंदर जो हम खाना खाते हैं, डाइजेशन में हेल्प करती है। और लास्ट है व्यान वायु। व्यान वायु हमारे पूरे बॉडी के हर सेल्स में स्थापित रहती है, जिससे हमें एनर्जी मिलती है, हम दिन भर काम कर सकते हैं। यह 5 प्रकार की वायु हमारे शरीर में स्थापित है, जो भगवान ने हमें दे रखी है। आज मैं आपको उन्हीं वायु के बारे में बताऊंगा, मुद्राओं के बारे में बताऊंगा। यह अपान मुद्रा, अपान मुद्रा, जो कि हमारे नाभि क्षेत्र के नीचे का पोर्शन है, इसमें यह हेल्प करती है। इसको करने का सिंपल तरीका है, देख लीजिए, अंगूठा के टिप्स और सेंटर की दोनों उंगलियों का टिप्स को ज्वाइन करना है और बाकी दोनों उंगलियां स्ट्रेट रहनी है। यह अपान मुद्रा, इसको अपान मुद्रा। इसको किसी से बैठे घर से ध्यान, जब आप ध्यान करें, पूजा करें, पाठ करें, ऐसे करके बैठ सकते हैं आप। यह है अपान मुद्रा। अपान मुद्रा के अनेकों लाभ हैं। इसका नाम है मृत संजीवनी मुद्रा, भी कुछ लोग योगी इसको कहते हैं। मृत संजीवनी मुद्रा। मतलब ये आपको आपकी जान की भी रक्षा करती है, क्योंकि हमारी सारी बीमारियां हमारे पेट से ही होती हैं, नाभि क्षेत्र के नीचे से। इसको ये पोर्शन अगर हमारा ठीक है, तो हमें संसार में कभी बीमारी नहीं आएगी। सिर्फ बॉडी का 2 पार्ट, एक नाभि क्षेत्र के ऊपर का पार्ट, नाभि क्षेत्र के नीचे का पार्ट, अगर ये हम आपका दुरुस्त है, तो आपको कभी बीमारी नहीं आएगी। तो ये अपान मुद्रा है, नाभि क्षेत्र के नीचे के पार्ट को कंट्रोल करती है। जैसे हमारा मल मूत्र में जो प्रॉब्लम आती है त्यागने में, स्त्रियों के प्रसव में जो प्रॉब्लम आती है, जब माताएं जब बच्चे को जन्म देती हैं, और जितने भी नीचे के पोर्शन हैं, जितने भी जेनेटिक पार्ट्स हैं, उन सब के लिए हेल्प करती है। जितनी भी दूषित वायु होती है बॉडी के अंदर, इस पार्ट के नीचे, उसको नॉर्मल कर देती है, विषम वायु को सम कर देती है। इसलिए इस मुद्रा का आप उपयोग करके तरह तरह के लाभ उठा सकते हैं। जिसको गैस्ट्रिक प्रॉब्लम है, डाइजेशन की प्रॉब्लम है, यह मुद्रा करके आप उसको दूर कर सकते हैं। और जिसको मल मूत्र त्यागने में बहुत ही प्रॉब्लम होती है, उसको वह मनुष्य इस मुद्रा को प्रयोग करके अपना सुचारू रूप से सारे काम कर सकता है। यह है आपका अपान मुद्रा, जिसका नाम है मृत संजीवनी मुद्रा। दूसरी मुद्रा मैं बता रहा हूँ, यह है प्राण मुद्रा। प्राण मुद्रा, इसका नाम ही प्राण मुद्रा है। मैंने आपको बताया था यहाँ प्राण रहता है, इसको ये हेल्प करती है प्राण मुद्रा। प्राण मुद्रा के भी अनेकों लाभ हैं। सबसे पहला लाभ है कि यह एक प्रकार की ऊर्जा हमारे अंदर भर देती है, शरीर में शक्ति आती है वो ऑक्सीजन की हेल्प से। जो हम ऑक्सीजन दिन भर में लेते हैं, सांसों को जो खींचते हैं, वो एक प्रकार की ऊर्जा आती है हमारे अंदर। तो यह है इस मुद्रा के करने से होता है। अगर आप इस मुद्रा को करेंगे तो आपका प्राण मुद्रा जो है एकदम दुरुस्त रहेगा, इसमें कभी प्रॉब्लम नहीं, विषमताएँ नहीं आएंगी, ऐसा सम रहेगा। दूसरा इसका मुख्य काम है, यह नेत्र की ज्योति को बढ़ाता है, नेत्र की ज्योति को बढ़ाता है। 30 का एक और लाभ है इसका, जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। जो कमज़ोर से कमज़ोर मनुष्य भी, जिसके अंदर विटामिन्स की, खनिज पदार्थ की, मिनरल्स की कमी जाती है, क्योंकि हम पूर्ण रूप से खाना नहीं खाते हैं, बहुत से खनिज पदार्थ हमारे अंदर कमी रहती है, जिसकी वजह से हमारे अनेक बीमारियां पकड़ती हैं। यह खनिज पदार्थ को भी, कमी को भी पूरी कर देता है, सिर्फ ऐसा करने से। ये प्राण मुद्रा है।
प्राण मुद्रा के मैंने आपको 3 लाभ बताए। खनिज पदार्थ की पूर्ति करता है, नेत्र की ज्योति को बढ़ाता है और इसके अनेकों लाभ हैं। अब मैं आपको बताता हूँ आदि मुद्रा के बारे में। आदि मुद्रा का ये तरीका है, अंगूठे को एंड तक ले आएं और उसको फोल्ड कर लें हाथों को। यह आदि मुद्रा। इस मुद्रा के भी अनेक लाभ हैं, क्योंकि हमारा हाथ है ये सेंटर पार्ट में आता है। तो हमारे सर से लेकर के नाभि तक और पैर से लेकर के नाभि तक आप सेंटर में जब ऐसे कर लेंगे इसको, तो सारी जो बॉडी की नर्व सिस्टम है इन सब को खींच लेता है ऐसे करके। ये जितना प्रेशर आप देके इसको खींचेंगे सारी नसें अभी खींच जाएंगी। जो नसें में ब्लॉकेज रहती है, इसको हार्ट की प्रॉब्लम होती है। किसी को नस ब्लॉक हो जाती है तो आदमी चल नहीं पाता है, पैरों में दर्द होता है, हाथों में दर्द होता है, पीठ में दर्द होता है, पेट में दर्द होता है, जब नसें खींच जाती हैं। तो ये नसें को ये नसों को टाइट करके रखता है ऐसा करने से। अगर आप दिन भर में आप 15-20 मिनट भी ऐसे कर लेंगे तो आपके सारी नसें एकदम फंक्शनल रहेंगी, सारे काम करेंगी। सिर्फ ये है आदि मुद्रा। और दूसरा इसी का रूप है, अगर आप इसको ऐसे ऐसे ज्वाइन कर देंगे, यह है ब्रह्म मुद्रा। ब्रह्म मुद्रा, हमारा जन्म ब्रह्म भगवान ही करते हैं। आप सभी जानते होंगे कि जब बच्चा माँ के गर्भ में रहता है तो इसी अवस्था में रहता है, हमेशा मुट्ठी बांध के रखता है, आदि मुद्रा करके रखता है वो, और इस अवस्था में रहता है हमेशा। कभी कभी ऐसे कर लेता है। तो ये जो मुद्रा है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्रा है। इसका नाम है ब्रह्म मुद्रा, इसका नाम है आदि मुद्रा। ऐसे हो जाएगा तो ब्रह्म मुद्रा हो जाएगा, ऐसे रहेगा तो आदि मुद्रा रहेगा। इस मुद्रा में बैठकर आप योगा भी कर सकते हैं, प्राणायाम भी कर सकते हैं, कोई भी चीज़ कर सकते हैं। ऑफिस में बैठे तब भी इसको ऐसे करके बैठे रहिए, अपना काम करते रहिए। कहीं लेक्चर देना है आप लेक्चर दे सकते हैं ऐसे करके। तो ये आपको मैंने आज मुद्राओं के बारे में बताया। बहुत से मुद्राएं और भी मैं अगले बार नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा मुद्राओं के बारे में। आज मैंने कुछ सिर्फ 4 मुद्राएं बताई हैं। पहली मुद्रा अपान मुद्रा, जो आपकी नाभि क्षेत्र के नीचे के सभी ऑर्गन्स में सहायता करती है। दूसरा है आपकी प्राण मुद्रा, जो आपके नेत्र ज्योति बढ़ाती है, आपके अंदर ऊर्जा का संचार करती है और खनिज पदार्थों की पूर्ति करती है। तीसरी मुद्रा आपको आदि मुद्रा बताई, जिसके नसों में ब्लॉकेज है, सिर्फ ऐसा करके वो रखें, उसकी नसें की ब्लॉकेज ऑटोमेटिक खुल जाएंगी धीरे धीरे करके। जिस मनुष्य को प्रॉब्लम्स है वह यह मुद्राएं 15 से 40 मिनट तक करें। अपनी क्षमता के अनुसार इसको और बढ़ा सकता है, जितना बढ़ाएगा उसको हेल्प ही होगी। इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। जिस मनुष्य को कोई बीमारी नहीं है वो भी ऐसा कर सकता है। उसके अंदर एक अजीब सी फुर्तीलापन रहता है, चुस्ती फुर्ती और चेहरे पे कांति रहती है। मुद्राएं करने से, जो हस्त मुद्रा विज्ञान है, ये मैंने आपको बताया था, सारा खेल हमारे 5 तत्वों का ही है। यह है अग्नि तत्व, जल तत्व, वायु तत्व, आकाश तत्व और पृथ्वी तत्व। इन्हीं का पूरा बॉडी का खेल है हमारा। जिसको समझ गया है वो कभी बीमारी नहीं होगा। तो इन मुद्राओं करने से हमारे बॉडी को सम रखता है, सारे पार्ट्स को इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता है ऑक्सीजन का। और मुद्राएं करने का सिर्फ एक ही लाभ है। जितनी भी हम मुद्राएं करते हैं, जैसे हम प्रार्थना करते हैं, कोई ध्यान करते हैं, ये हमारे अंदर सकारात्मकता प्रवेश कराती है और नकारात्मकता को बाहर निकालती है। मीन्स पॉजिटिविटी हमारे अंदर भर देती है और नेगेटिविटी को बाहर करती है। नकारात्मक मनुष्य ही दुखी रहता है और सकारात्मक मनुष्य कभी दुखी नहीं होता। अगर दुख आता भी है तो उसको पॉजिटिव वे में सोचिए। ईश्वर ने हमें यह दुख दिया है, उसकी मर्जी है। ईश्वर कभी किसी को दुख नहीं देता, हम उसी के बंदे हैं, हमें क्यों दुख देगा वो। आदमी हमेशा अपने कर्मों से ही दुख भोगता है। जिसको दुख होता है वो अंदर से टूट जाता है, उसकी शक्ति, उसकी ऊर्जा दब जाती है। और सुखी मनुष्य जो सकारात्मक है, जो पॉजिटिव है, उसके अंदर एनर्जी डेवलप हुआ करती है 24 आवर्स। जो आदमी खुश रहता है, जिसका सकारात्मक होता है, पॉजिटिव होता है, कोई भी प्रॉब्लम है, सोचिए ईश्वर की मर्जी है, सब उसके ऊपर छोड़ दीजिए। देखिए आपके अंदर आपका लाइफ चेंज हो जाएगा। आपके अंदर हमेशा चुस्ती फुर्ती भरी रहेगी, कभी आपको कष्ट नहीं होगा। कष्ट तो हर इंसान को है, लेकिन उसको आप पॉजिटिव में लीजिए। तो जो मुद्राएं हमने बताई आपको, ये प्रार्थना मुद्रा, इससे आपको बड़ा सुकून मिलता है। तो सुकून का मतलब वही है कि आपके अंदर सकारात्मकता आ जाती है और नेगेटिविटी बाहर निकल जाती है। सिर्फ मुद्राओं का यही उपयोग है। धन्यवाद। आशा है कि आप इन मुद्राओं करके अपना जीवन सफल करेंगे और इन मुद्राओं का लाभ उठाएंगे। धन्यवाद। मैं
अगली वीडियो में कुछ और बताऊंगा। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार दोस्तों, और उन सभी भाइयों को धन्यवाद जो हमें देख रहे हैं, हमें सुन रहे हैं। थैंक यू वेरी मच।